नमस्कार साथियों। परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर प्रतापन दंपति, उनको कोटि कोटि नमन वंदन। चैनल पर मौजूद सभी साथियों को और सभी माता शक्तियों को कोटि कोटि नमन। और जितने भी मेरे साथी बने हुए हैं, सबसे मेरा एक पर्सनली निवेदन है कि कोई भी साथी मर्यादा ना भूले और किसी के भी बारे में कटाक्ष करने की कोशिश ना हो, क्योंकि ये एक बदतमीजी होती है हमारे ही साथियों के लिए। तो जितने भी मेरे साथी बने हुए हैं, जहां तक मैं समझता हूँ, आप सभी एक अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं और अच्छे संस्कार आप लोगों को मिले। और दूसरा, कोई भी साथी चैटिंग ना करे, इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाए। अगर कोई भी साथी मुझको चैटिंग करते हुए पाया गया, मैं फौरन उसको रिमूव कर दूंगा उसी से। तो साथियों, ये बातें मैंने इसलिए रखी कि 14 अगस्त 1947 एक विभाजन हम देख चुके हैं, और दूसरा विभाजन हम कई प्रकार से देखते आ रहे हैं अभी तक। चाहे धर्म के प्रति देखा गया हो, चाहे आपसी भाईचारे के अंदर देखा गया हो, और चाहे बिजनेस के अंदर देखा गया हो। साथियों, आज हम लोग एक ऐसे बिजनेस में हैं जो बिजनेस पैसा भी देता है, संबंध भी देता है, और कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलते हैं। तो कम से कम हम इन्हीं गुणों को देखते हुए अपने आप में सुधार ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब बच्चे हैं, एक से एक समझदार साथी बना हुआ है और हर साथी अपनी अपनी जवाबदारी समझता है और अपने संस्कारों को भी पहचानता है। लेकिन फिर भी अनावश्यक कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं हमारे साथियों के मुख से जो कि उनको नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि साथियों, ये यूट्यूब लाइव होता है, तो हमको अगर किसी और का सम्मान हमारे द्वारा नहीं होता है, तो कम से कम अपने सम्मान के प्रति तो हम खुद जवाबदार हैं। तो उसी जवाबदारी को समझते हुए हम लोगों को इस गुरुकुल कह लो, इस जूम पैनल कह लो, जो आप लोगों के मन में आता है, जो आप लोगों को उचित लगता है, उन शब्दों का उपयोग करते हुए अपने मन में ये बात रख लो कि ये मीटिंग हमारी है, आपकी स्वयं की है साथियों। मैं तो एक नित्य मात्र हूँ, एक माध्यम मात्र हूँ। अब इसको सुचारू रूप से चलाना या यहाँ पर बदतमीजियां करना, ये आपके गुणों पर आधारित है और आपके संस्कारों पर आधारित। तो मैं भी ज्यादा समय न लेते हुए साथियों, आज के इस शाम के सेशन को गति प्रदान करता हूँ। और आजादी की पूर्व रात्रि जो भी हमारे साथी अपने स्वरों के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से जो भी जानकारी आप लोगों को है, वो कृपया करके रखने की कोशिश करें, ताकि जिन साथियों को कुछ जानकारियां अभी नहीं है, वो साथी भी उन जानकारियों से अवगत हों और वह भी अपने आप में कुछ ऐसा महसूस करें कि हम यहाँ बनते हैं तो हमारे सभी साथियों के माध्यम से हमको कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। तो साथियों, आज का शुभारंभ करने के लिए मैं हमारे बीच में हमारे फौजी भाई ही बने हुए हैं, रिटायर, हमारे राम रहीस सिंह सर, मेरठ उत्तर प्रदेश से। तो मैं सर्वप्रथम उनको इनवाइट करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक फौजी की लाइफ जी है और उनको अनुशासन के प्रति पूरा अपना जवाबदारी भी मालूम है, अपना कर्तव्य भी मालूम है।
और हमारे राम रहीस सर से मेरा निवेदन भी रहेगा कि सर आज की युवा पीढ़ी को कुछ संदेश भी देकर जाए। मोस्ट वेलकम राम रहीस सर, मोस्ट वेलकम। राम सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मोस्ट वेलकम। आप को होस्ट हैं सर। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। राम सर, क्यों फौजियों को शर्मिंदा कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं साथियों। तो एक और मेरे फौजी भाई निहित हैं यहाँ पर बने हुए हैं, जो अपनी सेवाएं भारतीय नेवी को दे चुके हैं और आज भी इस देश को अपनी सेवाएं पुनः प्रदान कर रहे हैं। और एक समाज सुधार में, एक पुलिसमैन की भूमिका में, एक एएसआई की भूमिका में वो आज भी कार्यरत है। तो ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे रूपक ठाकुर जी। और उनको इनवाइट करना इसलिए भी जरूरी है कि उनको मालूम है किन परिस्थितियों में हमारे जो देश के जवान हैं, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे थल सेना हो, उनके जीवन में क्या कठिनाई रहती है, उसके बावजूद भी वो इस देश के प्रति समर्पित है। तो ठाकुर सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। मोस्ट वेलकम सर। सर आवाज आ रही है? वेलकम सर, वेलकम। यस सर, यस। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मुझे आज स्वतंत्रता दिवस के रात्रि में आपने इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो आपने मेरा तो पहले ही बहुत कुछ बोल दिया और सर के लिए भी बोला था, सर नहीं आ पाए। तो आज जो हमको सर आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम पैदा नहीं हुए। पैदा हुआ उस साल 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में। हम तो लाखों वर्षों से हैं। तो आप सबको स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं सर। मैं कुछ गुनगुना दूं सर? वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है सर आपका। गुनगुनाइए, इसीलिए तो इनवाइट किया है सर आपको। थैंक यू सर। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इतना ही आता है सर मुझे, आगे नहीं आता है। तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे का। 15 अगस्त सबके लिए शुभ हो। और अब आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके परिवार के लिए शुभ हो। कुलदीप सर आइए सर प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। जय हिंद सर। और साथियों, जिस भी साथी के मन में इस देश के प्रति जो भी विचार है, अगर स्वर के माध्यम से रख, रखना चाहते हैं तो शुरू से ओतप्रोत रहना चाहिए। और हमारे बीच में सुरों के ही धनी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर बिहार से बने हुए हैं, हमारे गोविंद कुमार सर। तो सर, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गोविंद सर, आप को होस्ट है। अल्लाह नहीं करिए। यस यस, थैंक यू सर। मेरा वॉइस क्लियर है सर? यस सर, यस। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर।
तो सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। और साथ ही सिस्टम के एमडी सीएमडी को नमन करना चाहूँगा। और इस पैनल पे बने हुए हमारे गुरुदेव माननीय कुलदीप सर, और जितने भी कोस्ट साथी हैं, हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स हम हैं, जो ट्रेनिंग सिस्टम को पर डे ट्रेनिंग के और ट्रेनिंग का पार्ट लेते हैं, सारे गुरुजन को नमन करता हूँ। और जितने भी मातृशक्ति हैं और मेरे टीम से जो भी बने हुए, आप सबको भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आज जो कल 15 अगस्त का हार्दिक बधाई, जो इसी दिन 15 अगस्त हर साल आते हैं, और इस दिन मेरा देश आज़ाद हुआ था। तो कहीं न कहीं हम लोग हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते आ रहे हैं, और आगे भी मनाते रहेंगे, तो बहुत खुशी की बात है। और इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम लोग इस गुनगुनाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। तो यस सर, मैं भी कुछ आप लोगों के समझ गुनगुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती जो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक वाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण कावड़ी बहती चली जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत ही पिलवाए, अमृत ही पिलवाए। कहीं जल फल और फूग उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी अलबेले, कहीं दीपावली जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद। तो थैंक यू सर, आपने मुझे इस पैनल पे जय हिंद बुलाने का मौका दिया। यस सर। जय हिंद सर, जय। और सर, आगे भी कंफर्ट जोन में रहिएगा, मैं दोबारा इनवाइट जरूर करूंगा आप। और साथियों, आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ। हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बनी रहती है, उनका हैंड राइज आया है। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू सर जी। सभी को इस शुभरात्रि में सभी को प्रणाम। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम सुबह से लेकर अभी तक उन्होंने हमें संभाले रखे, और हम सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के
आज उनके असीम कृपा से हम यहाँ हमारी मधुर वाणी से हम अपने सपने को रख पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्था के संस्थापक जी और मैम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस सिस्टम पे लाए। और हमारे गुरुवर का भी धन्यवाद करते हैं, चरण वंदन नमन करते हैं। और समस्त गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का मैं वेलकम करती हूँ। और हमारे होस्टिंग कर रहे हमारे गुरुवर मैं चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज बड़ा सौभाग्य मिला हमें कि आज उनके होस्टिंग के माध्यम से हम कुछ दो शब्द रख पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और कल हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सारी पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाएगा। और हमारे वीर शहीदों की यादगार में जो खुशी हमें प्राप्त होगी उसके बारे में हमारा देश उन नाराओं से गूंज उठेगा और खुशी की लहरों से सारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर के ढोल नगाड़े से लेकर के भाषण और सारी बातों से हमारा देश जो है कल बहुत हर्षोल्लास के साथ उस पर्व को मनाएंगे। और मैं इसी कड़ी में एक छोटी सी गीत हमारे वीर शहीदों के लिए मैं गाना चाहती हूँ। और बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय लूंगी। हो सकता है पता नहीं सुबह मुझे टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे भी 6:30 बजे स्कूल जाना होगा। कोशिश तो पूरी करूंगी कि मैं बनूं और पुनः मैं उसी गीत को दोहराऊंगी। लेकिन अभी मैं हमारे वीर शहीदों की एक दो कड़ी को मैं गाना चाहती हूँ। ये मेरे वतन के लोगों, ये मेरे वतन के लोगों, तुम्हें खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाया। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर भी अपनी से आती, संगीन के धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। समय को देखते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और आगे सर आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और साथियों, आगे की कड़ी में बढ़ने से पहले हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, हमारे पत्रकार महोदय, हमारे चतुर्वेदी सर,
जो सुरों के भी धनी हैं और अपने विचारों के भी धनी हैं। तो ऐसे ही महान लीडर को मैं आप सभी के बीच में प्रस्तुत करता हूँ। मोस्ट वेलकम चतुर्वेदी सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो मुझे पैनल पे बोलने का वेलकम मौका सर, दिया। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस। हेलो, थैंक यू यस सर। सर, क्लियर। तो सर मुझे ये बताया जाए कि मैं क्या रखूं पहले। सर संगीत के माध्यम से स्टार्ट किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो मैं कोशिश करता हूँ आप सबके सामने अपने एक गीत के जरिए से। हम आपने शायद उपकार फिल्म में सुना है वो गीत। कि जब जीरो दिया मेरे ने भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जननी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हो 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 हो, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, में गीत वहाँ के गाता हूँ, और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की भी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो 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 हो, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो 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 हो, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ यहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हो लोग जहाँ, मैं नित नित
मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो 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 हो। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जाकिरी सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, ओ भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा पिक्चर के नाम का मैं करेक्शन करवा देता हूँ सर। जो गाना है देशभक्ति का, ये पूर्व पश्चिम पिक्चर से। जी जी जी, सॉरी सर, सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया था सर। बिल्कुल सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। पर वाकई सबका दिल मोह लिया सर आपने, क्योंकि मनोज कुमार की पिक्चर का गाना है ये। और मनोज कुमार का एक नाम भारत कुमार भी रहा है सर। और जितनी देशभक्ति और देश की व्यवस्थाओं के ऊपर मनोज कुमार ने पिक्चरें दी हैं, शायद ही किसी ने दी होंगी। तो थैंक यू सो मच। और साथियों, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में दो हैंड राइज आए हुए हैं। ठाकुर सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो आप कोई सॉन्ग रखना चाहेंगे सर क्या? हाँ सर, एक गाना गाना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। जी सर, ये आपकी आवाज को देखते हुए जो अभी चतुर्वेदी सर ने गाना गाया है ना, मेरे मन में यही चॉइस थी कि मैं ठाकुर सर को जब दोबारा इनवाइट करूंगा तो यही गाना गाने के लिए बोलूंगा। पर सर ये आपके मन गाना में जो भी है सर, वही रखिए। ठीक है सर। पैनल पे मौजूद जितने भी लीडर्स हैं सबको स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दो लाइन फिर से मैं गुनगुनाता हूँ। आ, आ, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान
वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। धन्यवाद सर, मुझे दोबारा मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर यहाँ धन्यवाद की आवश्यकता शायद नहीं है, क्योंकि हम एक वो पर्व मना रहे हैं जिस पर्व के खातिर हमारे कितने अमर शहीदों ने अपने प्राणों तक को न्यौछावर किया है। तो उनको श्रद्धांजलि देने में जितने मेरे भाई, जितनी मेरी मातृशक्तियां आ सकती हैं, मैं तो उनका स्वागत करूंगा ही सर। और नेक्स्ट में बढ़ता हूँ, हमारे बीच में एक ग्रेट मातृशक्ति का हैंडराइज आया हुआ है, सरदार श्रुति मैम, आप आए। और गोविंद सर, नेक्स्ट में आपको ले रहा हूँ, आप कंफर्ट जोन में रहिएगा। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को, साथ में गुरुकुल और गुरु और हैरिज के रचिता, मैं सभी को दिल से नमन वंदन करती हूँ। मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूंगी। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है, जिस मिट्टी में जन्म लिया हमने वही मिट्टी हमारा अभिमान है। और ये जो तिरंगा यानी ध्वज, ये हमारा किस चीज का प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और गौरव का सबसे बड़ा महान प्रतीक है। और यह तिरंगा या ध्वज देश के बलिदान देने वाले वीरों की हमें याद दिलाता है, हमें अपने अंदर उनको एक हमें एहसास दिलाता है इस चीज का। और तिरंगा में ये सभी को मालूम है कि 3 रंग होते हैं, केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग। और तीनों रंग हर किसी न किसी चीज का एक प्रतीक है। जैसे केसरिया रंग, यह देश के साहस, शक्ति और बलिदान का प्रतीक है। तो हमारा सफेद रंग वह सत्य, शांति और एक पवित्र का प्रतीक माना गया है। हरा रंग यह हरियाली, विश्वास, खुशहाली और समृद्धि की प्रतीक माना गया है। बिल्कुल एक सभी का जो प्रतीक है एक नेचुरल है। और सफेद रंग के बीच में बना हुआ रहता है अशोक चक्र। अशोक चक्र का भी उसमें 24 तिलियां होती हैं। और उस अशोक चक्र का भी कुछ प्रतीक, कुछ महत्व है। उसके अंदर में जैसे गहरे नीले रंग का यह एक चक्र जो बना हुआ रहता है, वो तो रहता है न्याय, धर्म और लगातार आगे बढ़ने की। अशोक चक्र से हमें ये संदेश मिलता है। और 15 अगस्त तो हम लोगों को ये जो भिन्न भिन्न जो संस्कृतियां हैं और धर्म के जो लोग हैं
उनको एक सूत्र में बांधने का काम करता है ये 15 अगस्त। ये सभी को एक साथ रखना चाहता है, चाहे किसी भी जात से उससे कोई मतलब नहीं। यह पूरी नागरिक को, जो हम देशवासी हैं, उनको ईमानदारी, सच्चाई सिखाने का ये प्रतीक है। तो 15 अगस्त हम अपने वीरों के यादों में जो शहीद हुए हैं उनको तो सत सत नमन है। हम लोग उनको याद करते हैं और जाते जाते भी उन लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज छोड़ के गए हैं, जो एक जगह सभी ने इस तिरंगा में पूरी संदेश अपना वो उसमें दे दिए हैं। बस हम लोगों को समझने की यहाँ देर होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो साथियों, आगे की कड़ी में बढ़ते हुए मैं हमारे बीच में हमारे गोविंद सर का हैंड राइज आया हुआ, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट वेलकम गोविंद सर, आप आए। वेलकम सर, वेलकम। यस यस, थैंक यू सर, जो दोबारा मुझे इस पैनल पे बोलने के लिए मौका मिला। और थोड़ा क्या है कि मैं 2-3 महीने से लगातार मेरा तबीयत खराब है। अस्वस्थ होने के कारण आज ही मुझे थोड़ा दवाई भी लेना पड़ रहा है। कल उम्मीद है कि 100% पूरा मीटिंग में बनेंगे। आज कहीं और हम इंगेज हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। तो कोई नहीं सर, तो ठीक है, आप लोग के सामने मैं कुछ और भी गुनगुना ही देता हूँ, अच्छा बेहतर रहेगा। ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो किसी माँ पर, वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुई है उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब की सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। रंगीन थे धर कर माथा, तो गए अमर बलिदान, जो शहीद हुई है उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुई है उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। खेल क्या रहे थे लोग थे वो, गोली। क्या लोग थे वो अभिमान, जो शहीद हुई है उनकी,
जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुई है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी वो बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। ना देश के प्यारे अब हम तो सफर करते थे। ये धन्य जवानों अपने, थी धन्य उनकी जवानी। जो शहीद हुई है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। थैंक यू सर, आपने मुझे दोबारा इस गुनगुनाने का मौका मिला। और फिर से 15 अगस्त की हम सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। यस सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर, जय हिंद। चलो साथियों, मैं भी समय बिल्कुल ना लेते हुए आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ। और हमारे बीच में एक और ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे राज मुखर्जी सर। तो मुखर्जी सर से मेरा निवेदन है, सर आप आए और आप भी अपनी मधुर वाणी के माध्यम से अपनी प्रस्तुति प्रदान करें सर, और सबको कृतार्थ करें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। प्रणाम सर। आपने आज प्रणाम हमें सर। आज के इस गुरुकुल में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको प्रणाम है। हमारे प्रथापन दंपतियों को प्रणाम, और हमारे सभी साथी जो उपस्थित हैं, मातृशक्ति पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। तो साथियों, सर्वप्रथम तो सभी साथियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए साथियों, हमारे जो ठाकुर सर जी हैं, जिन्होंने 2 शब्द गुनगुनाए, उन्हीं को हम आगे ले जाना चाहते हैं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाघपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने की मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आइए सर, कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और साथियों, समय का ध्यान ना दिया जाए आज तो अच्छा है, क्योंकि ये रुत, ये मौसम और ये जो एक देशभक्ति का जज्बा हम लोगों के अंदर है, ये रोज रोज नहीं आता है। तो आज समय का ध्यान ना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट कड़ी में हमारे बीच में एक और साथी हमारे सुरों के धनी हैं, जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं। तो संजय पासवान सर, आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम। आप आए और आप भी इस शाम को और सुनहरा बनाए सर। वेलकम सर, वेलकम। जी सर, प्रणाम सर। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज एक बहुत बड़ी घटना हो गई, इसलिए सुबह भी नहीं बन पाया। सुबह सुबह का एक घटना हो गया सर, और सभी लोग हैं इसलिए सर। थैंक यू सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो साथियों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमारे बीच में हमारी ग्रेट मातृशक्ति हमेशा बनी रहती है, पांडुर्णा मध्य प्रदेश से सुमित्रा डिगर से मैम। तो वेलकम है मैम आपका। आपको जिस भी माध्यम से अपने विचार रखना है, संगीत के माध्यम से या अपनी वाणी के माध्यम से, आप रख सकते हैं मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। डिगर से मैम आप कंफर्ट जोन में है तो वेलकम, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम आप सभी को आज 14 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सभी हमारे ऑल लीडर्स को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज आप सभी ने जो इस गुरुकुल को संगीतमय बनाया है, तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप हमेशा इसी तरह हर रोज हर दिन आपके जीवन में ये आजादी का दिन हो, और हर रोज इसी तरह खुशियां मनाते हुए हर सुबह हर शाम हो। और जो आज जो इस गुरुकुल को इतना संगीत में बनाया है, तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज जो मुझे 2 शब्द रखने के लिए इनवाइट किया है, तो आज का जो खास दिन है 14 अगस्त और आने वाला हमारा 15 अगस्त, तो आज ही के दिन जो कि 1947 में आज की रात को जो हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, और आजादी के साथ एक ऐसी त्रासदी भी मिली, एक दुख भी मिला जो मानवता के इतिहास में विभाजन के रूप में दर्ज हुआ। और भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में जो आज का स्मृति दिवस जो मनाया जाता है, और वो हमें याद दिलाता है कि हमारी एकता, हमारा भाईचारा और हमारे सपने जो किसी भी रेखा के मोहताज नहीं, क्योंकि
रेखा सिर्फ हमारे देशों के बीच खींची है, हमारे दिलों के बीच नहीं। लेकिन जो दुख की घड़ी बीती थी, वो दुख भी हमें याद आता है, क्योंकि कई हमारे ऐसे हमारे ग्रेट लीडर्स हुए जिन्होंने आज के दिन के लिए कई कुर्बानी दी। तो उन कुर्बानियों को हमें भूलना नहीं चाहिए, और ये दिन हमें याद दिलाता है उनकी कुर्बानी, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका भाईचारा, कि किस तरह उन्होंने पूरे देशवासियों के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दिया। तो मैं उन सभी वीरों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और इसी तरह हमारे दिलों में भी हमेशा ये भाईचारा बना रहे, और इस देश के प्रति हमारे मन में जो त्याग और समर्पण हो, तो उस देश के लिए हम सभी इसी तरह अपने आप को समर्पित करें, और अपने देश के लिए हमेशा हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हम तैयार रहे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे। और यही हमें, क्योंकि आज आजादी मिली है, तो इस आजादी के महत्व को समझे, क्योंकि कई हमारे वीरों के बलिदान के बाद ये हमें दिन देखने का अवसर मिला। हमारी मातृ शक्तियों को भी एक आजादी मिली, क्योंकि उस समय में जब अंग्रेजों का राज चलता था, तो उस समय में सभी को गुलाम की तरह समझा जाता था, और सबसे इस तरह गुलामी करवाई जाती थी। किसी को हक नहीं था, और इसी तरह मातृ शक्तियां भी बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि उनका भी बाहर जाना वर्जित था। लेकिन हमारे भारत देश का जो इतिहास रहा है, गौरव रहा है, कि मातृ शक्तियों को हमेशा एक देवी स्वरूप में पूजा जाता था, और वही समय आज हमारे बीच है, क्योंकि आज हमारा देश आजाद है। तो मैं उन सारे वीरों को दिल से नमन वंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, कि आज उन्होंने जो इतिहास बनाया और जो हम सभी के लिए प्रेरणा है। तो ऐसे शहीदों को बार बार नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर जी, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और अगेन आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट में हमारे बीच में चतुर्वेदी सर को पुनः इनवाइट करना चाहूंगा। तो चतुर्वेदी सर मोस्ट वेलकम, आप आए और अपने वचनों और अपनी वाणी के माध्यम से हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए इस शाम की वेला को और महत्वपूर्ण बनाए सर। वेलकम चतुर्वेदी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया। सभी साथियों को एक 20 आज का है बेटा। सभी साथियों को आज मैं कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन आज हम सभी लोग जो खुशियां मना रहे हैं, हमारे देश को आजाद होने की खुशियां, जैसे हमारी अभी सुमित्रा डिगार से मैम आई, उन्होंने बात हमारे सामने रखी, ठीक उसी उसी तरह बात मैं भी आप सबके सामने रख रहा हूं, वही बात रख रहा हूं। विभाजन केवल जमीन और सीमाओं और नक्शों का बंटवारा नहीं होता है, वह समाज, परिवार, रिश्ते और दिल बंटने लगते हैं। क्योंकि हमारा देश आजाद तो हुआ, अंग्रेजों से आजाद तो हुआ, लेकिन एक 20 का
एक ऐसी विभीषिका जो सदियों याद रखी जाएगी, जो सदियों याद रखी जाएगी, क्योंकि इस विभाजन में, जो विभाजन हमने झेला, इस विभाजन में समाज बट गए, परिवार बट गए, हमारे रिश्ते बट गए, हमारे दिल बट गए, और नक्शे में हमारा देश बट गया, जब हमारे नक्शे में लाइन खिंच गई, जिसका जिसका दंश आज तक भी हम लोग सभी लोग झेल रहे हैं। 1947 का भारत विभाजन हमारे इतिहास का वह दर्दनाक अध्याय है जिसकी पीड़ा आज भी स्मृतियों में जीवित है। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, परिवार बिछड़े, और असंख्य लोगों ने अपनों को खोया। कोई गिनती नहीं है मेरे साथियों कि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, क्योंकि हम आपने वो समय नहीं देखा, वो समय नहीं देखा जब विभाजन हुआ तो यहां से ट्रेनें भर के जाती थी कटे कटाए सब इंसानों की, वहां से ट्रेनें कटी कटाए सड़क पे आती थी, इंसानों के सर आते थे, पूरी ट्रेन की ट्रेन। आपने अभी देखा होगा, गदर फिल्म में दिखाया भी गया, वो गदर में जो दिखाया गया वो सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है। ये वो समय हम आपने नहीं देखा है मेरे दोस्तों, इसलिए हम आप शायद उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हमें एक और तरह के विभाजन को पहचानने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। आज सीमाएं भले ही नक्शे में ना खिंच रही हों, लेकिन विचारों, जातियों, धर्मों, भाषाओं, राजनीतिक विचारों और आर्थिक वर्गों के बीच दूरियां दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया और तकनीक ने हमें दुनिया से जोड़ तो दिया है, लेकिन कई बार हम हमारी सोच को छोटे समूहों में बांट देते हैं। हम अपने विचार से सहमत व्यक्ति को अपना और असहमत व्यक्ति को विरोधी समझने लगते हैं। जाति के नाम पर दूरी, धर्म के नाम पर अविश्वास, राजनीति के नाम पर रिश्तों में कटुता और सोशल मीडिया पर बिना सत्य जांचे किसी बात को आगे बढ़ाना, ये सब आज की सामाजिक विभाजन का रूप है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा दर्द है। हम आप खुशियां जरूर मनाते हैं, लेकिन अगर सत्यता में देखा जाए, सत्यता में देखा जाए तो ये दर्द है। ये दर्द जिसने समझ लिया, ये दर्द जिसने समझ लिया, उसने कल्पना कर ली कि पिछले 1947 में क्या हुआ था। तभी आज के दिन को हम विभीषिका के रूप में मनाते हैं। आज जरूरत है इस बात की कि हम इतिहास में केवल दुख याद न करें, बल्कि उससे सीख भी लें। असहमति लोकतंत्र की खूबसूरती है, दुश्मनी नहीं। अलग विचार होना स्वाभाविक है, लेकिन इंसानियत से बड़ा कोई विचार नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को यह सिखाना होगा, हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की साझी भावना है। समाज केवल अपने जैसे लोगों से नहीं बनता, बल्कि अलग अलग विचारों, संस्कृतियों, भाषाओं को सम्मान देने से बनता है मेरे भाइयों। विभाजन की विभीषिका हमें चेतावनी देती है कि दीवारें खड़ी करना आसान है, लेकिन उन्हें गिराने में पीढ़ियां लग जाती हैं। इसलिए आज जरूरत है कि हम
नफरत की जगह संवाद, और दूसरी दूरी की जगह अपनापन, और विभाजन की जगह एकता को चुने, तो हमारा आजाद होना, सही मायने में हम आजाद कहलाएंगे और सार्थक होगा हमारा आजाद होना। अन्यथा ऐसी आजादी किस काम की कि हम एक गड्ढे से निकले और दूसरे गड्ढे में चले गए। तो ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि कल भी मैंने कुछ बातें आप सबके सामने रखी थी, उन बातों पे हम सबको गौर करना होगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन समझने की बातें हैं मेरे भाइयों, क्योंकि इंसानियत से ऊपर कुछ भी नहीं है। ना कोई जाति ऊपर है, ना कोई धर्म ऊपर, ना कोई भाषा ऊपर है, ना कोई देश ऊपर है। अगर है तो इंसानियत सबसे ऊपर है, मानवता सबसे ऊपर है। बस इतना ही कहना चाहूंगा और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सर से भी मैं थोड़ा एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक बार बार फोन आ रहा है, मुझे वो फोन अटेंड करना होगा, तो मुझे मीटिंग से बाहर जाना पड़ेगा सर। तो मैं माफी चाहूंगा सर कि मैं समय न दे पाऊंगा, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। तो सर नेक्स्ट हमारे बीच में छत्तीसगढ़ दुर्ग से बने हुए हमेशा बने रहते हैं हमारे धार्मिक सर, तो मोस्ट वेलकम सर। आप आए और आप भी अपने विचार व्यक्त करें सर। मोस्ट वेलकम शिव कुमार धार्मिक सर। चलो साथियों, शायद नेटवर्क की वजह से हमारे सर उपलब्ध नहीं है अभी, कोई बात नहीं। तो मैं हमारे राज मुखर्जी सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप आए, मोस्ट वेलकम है आपका। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू कुलजी। और कुछ सुनाए क्या सर? वेलकम सर। जी सर। तो साथियों, आज हमारे चतुर्वेदी सर जी ने जो भी शब्द रखे हैं, ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम सबको सच में समझने की जरूरत है और समझते हुए उसे अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है, क्योंकि साथियों यही सच्चाई आज हम सबको देखने को मिलता है। और आज के इस 15 अगस्त का जो उपलक्ष्य हम सब मना रहे हैं, यही सोच के मनाएं कि हमें अब जो है वह दिशा निहित करना है कि आगे हमें क्या करना है। तो साथियों, यह हमारे जीवन के लिए सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, एक पल और कुछ गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। एक देशभक्ति गीत है। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, बोले रंग रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरा अंबर नीला हो, धरती सुनहरा अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंगी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए,
पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए तो सुन लो, कदम कदम पर है मिल जानी, कदम कदम पर है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। साथियों, हमारे देश की जो एकता है, आज हम सब एकता का ही एक परिचय देते हैं कि यहाँ पे हर धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में है भाई भाई। इस भाईचारे के साथ में हमें अपने जीवन को जीनी है और हमारे देश की जो एक गौरव है, इस गौरव को सदैव ही बना कर रखना है, क्योंकि साथियों ये हमारे एक शान है, जो हम इस देश का एक पहचान है। और इस पहचान को साथियों जो तिरंगा का निशान दिया गया है, सच में यह तिरंगा का निशान हमारे लिए जान से भी प्यारा है और होनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। आइए गुरु जी, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय थैंक जय हरि, यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और साथियों, समय को देखते हुए आज की मीटिंग का वाइंड अप करेंगे और आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, कल सुबह झंडा रोहन की वजह से हो सकता है मेरे काफी साथी मिस कर जाए, लेकिन कल नाइट वाले सेशन में सभी साथी बनने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। और साथियों, एक चीज और मैं रख देता हूँ यहाँ पर, सोमवार का जो हमारा हेयरिंग है उसका लिस्टिंग हो चुका है और हमारा केस बजुद्दीन सर की बेंच में ही है। तो सोमवार के दिन हमारी बर्ड्स एक्ट का हेयरिंग जो पहले से निश्चित है वो सोमवार को ही होना है, और जो भी उसका अपडेट रहेगा आपको या तो सोमवार को ही या मंगलवार को दे दिया जाएगा। पर अभी उससे पहले हम हमारे उन अमर शहीदों को, हमारे उन सपूतों को कल फिर पुनः इसी तरह याद करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे अपने, क्योंकि साथियों हम सिर्फ श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं, और यह भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसी के साथ आज की मीटिंग का वाइंड अप करते हैं। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। जय जय हरी साथियों, जय जय हरी, जय हिंद। जय जय हरि, घर जय घर जय हरि। हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि, हरि, जय 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 हरि, हरि। जय जय हरि, जय जय हरि।